हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी अल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी। हमारे पास चार विकल्प हैं, 1, 2, 3 और 4। मुख्य अवधारणा, किसी यौगिक के कायरल होने के लिए आवश्यक है कि उसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसे किसी अक्ष या तल से दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों भाग दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। इसके अलावा उसमें कम से कम एक कार्बन किरेल होना चाहिए। किरेल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें उससे जुड़े हुए सभी समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उस कार्बन की सभी संयोजकताएं भिन्न होती है। हमारे पास एक C4H10O अल्कोहल दी गई है, अर्थात ब्यूटेनॉल दी गई है। हमें इस अल्कोहल के समावी बनाने हैं। 4 कार्बन वाली अल्कोहल के समावी देखते हैं। पहला हो जाएगा ब्यूटेन 1-ओल। ब्यूटेन 1-ओल में देखते हैं कि ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसकी सभी संयोजकताएं भिन्न हो। यहाँ पर किरेल कार्बन जो होंगे वो हो जाएंगे 0, कोई कार्बन किरेल नहीं है। दूसरा समावी हो जाएगा ब्यूटेन 2-ओल। ये एक द्वितीयक अल्कोहल है जिसमें इस कार्बन पर जुड़े हुए सभी समूह हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह है, मिथाइल समूह है और एथाइल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन किरेल होगा। इसमें किरेल कार्बन की संख्या 1 है। एक समावी और बनता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, जिसमें एक कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है 3 अन्य मिथाइल समूह के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन किरेल नहीं होगा। इसमें भी किरेल कार्बन की संख्या क्या है? 0। तो हमारे पास एक यौगिक में जो ब्यूटेन 2-ओल है उसमें उपस्थित कार्बन क्या होगा? किरेल होगा। यह किरेल कार्बन होने के कारण यौगिक क्या होगा? कायरल होगा। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि C4H10O वाली कितनी अल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी। तो हमारा सही विकल्प होगा A। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।